दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ लोग होते हैं उनके पास कोई चीज़ ना हो और किसी के पास देख ले तो वो दुखी होते हैं। तो आज पूरा वीडियो देख लेना। आज के बाद दुखी होना तुम्हारा जो है ना वो परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी। आप जितने दुखी हो ना, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप दुखी नहीं रह सकते। तो मैं शुरू करता हूँ कि देखिए, आज के जो जीवन है ना, इसमें कोई ऐसा धरती पर इंसान नहीं है जो दुखी नहीं हुआ हो और जो दुखी नहीं है। और अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में दुख भी आएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों का जोड़ा होता है और जो इंसान के जीवन में आता ही आता है। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे भगवान राम को ले लीजिए। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू धर्म में राम को मानते हो, तो मैं बताता हूँ, राम भी दुखी हुए थे, बहुत दुखी हुए थे जब सीता चली गई थी और उन्होंने 14 साल उनको वनवास दे दिया गया था। बताइए, जो इंसान महलों में रहता है और उसको वनवास दे दिया जाए तो वो क्या सुखी रहेगा या खुश होगा? तो ऐसा ही जीवन है कि भगवान राम के जीवन में अगर खुशियाँ नहीं, दुख आया है उनके जीवन में, तो हमको भी दुख को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस ये सोचते हैं कि ये दुख आया क्यों। आया है तो कोई बात नहीं, बस ये सोच लेना चाहिए कुछ समय बाद चला भी जाएगा। और धरती पे आज आपको बता दूं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास दुख ना हो। आपको लगता है कि इसके पास 4 गाड़ियाँ हैं और ये सुखी है, नहीं। ऐसे भी लोग पड़े हैं इस धरती पर मेरे भाई, कि जो तुम्हारे पास है ना, वो उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते। अब आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े पढ़े लिखे लड़के, मतलब परिवार होते हैं जो फ्लैटों में रहते हैं, 20-20 मंजिल ऊँचे। भाई बड़े-बड़े सिटी में जाओगे तो 20 मंजिल कुछ नहीं है, 5-5 3-3 मंजिल तो उनके नीचे बेसमेंट खुदे होते हैं। तो वो 20-20 मंजिल ऊपर रहते हैं, 15 मंजिल ऊपर रहते हैं। तो उनके बच्चे क्या करते हैं, जो बालकनी होती है ना, रेलिंग होती है, लगी होती है, वहाँ से गरीबों के बच्चे जो नीचे खेलते होते हैं ना, फ्लैटों के नीचे ज़्यादातर गरीबों के बच्चे रहते हैं। कहीं झोपड़पट्टी आप जाओगे तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो लेबर काफ़ी दूर-दूर से आती है। उनके बच्चे नीचे डंडा से या बल्ला से या किसी से भी गेंद बल्ला खेलते होते हैं। तो आपको बताएं, जो पैसे वालों के बच्चे हैं, फ़ोन से कितनी देर खेलेंगे? रेलिंग से भी मैंने लटकते हुए ऊपर से देखा है बच्चों को नीचे की तरफ। तब मैंने देखा है कि ये बच्चा अगर ऊपर से छोटे बच्चों को देख रहा है खेलते हुए, तो उसके मन में क्या आ रहा होगा कि क्या ज़रूरी है ऐसे पैसा का? बताओ, ये बच्चे खेलने के साथ मुझे खेलने को नहीं मिल रहा है। तो आप ये मत सोचिए, वो एक पैसे वाले का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं गरीबों के साथ खेल लूँ, और आप गरीब होकर ये सोच रहे हो कि मैं भी 14 मंजिल पे या 20वीं मंजिल पे कैसे रहूँगा या अपने बच्चों को कैसे रखूँगा। देखो, उनका बच्चा ऊपर से देख रहा है, हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे भाई, अपनी जो इच्छाएं हैं ना, उनको थोड़ी सी कंट्रोल में रखा करो, तो मैं समझता हूँ दुख कम होगा। अगर जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है तो उसके पास दुख कम आता है। जैसे कि जो साधु संत होते हैं, वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, इतनी अपेक्षा और इतनी इच्छा किसी से नहीं करते हैं, और इसीलिए वो खुश रहते हैं। उनको ज़रूरी नहीं होता कि मुझे 5 मंजिल बनाना है, 3 मंजिल बनाना है। जो इंसान ऐसा सोच लेता है ना, जिसमें थोड़ा है, ठीक है, झोंपड़पट्टी है, उसी में ही वो खुश रहता है। तो आप अगर ऐसा आपको लगता है कि आप कह रहे हैं आपके पास मकान, कमरा या 1-2 मंजिल है और आप फिर भी दुखी हो, तो आप राजस्थान की तरफ चले जाना। कहीं ऐसी जगह पर चले जाना जहाँ बिल्कुल डेजर्ट हो, क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसे भी एरिया हैं, हर एरिया का मैं वो नहीं नाम ले रहा हूँ, कि वहाँ पर लोग आज भी झोंपड़पट्टियों में रह रहे हैं। कहीं बिहार की तरफ भी रह रहे होंगे। ऐसे कई जगह हैं, हमारे दिल्ली में चले जाइए आप, बहुत सारे वहाँ पर बांग्लादेशी आए हुए हैं और यमुना नदी के किनारे उन्होंने अपनी जो सरकारी ज़मीन है उनमें झोंपड़पट्टी बना ली। उनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में देख लिया, आपने महाराष्ट्र का नाम सुना हो, मुंबई, जिसको आप मुंबई के नाम से जानते हो, वहाँ चले जाना। वहाँ एक धारावी बस्ती है। वहाँ भाई आपको क्या बताऊँ, जहाँ आप अकेले सो सकते हो ना, वहाँ 2 लोग सो रहे हैं, ये समझ लेना। अगर आपके जो घर में बेड होता है ना, डबल बेड, इतनी जगह है ना, वहाँ मान के चलिए कि वहाँ उतनी जगह में 50 लोग सो रहे हैं। 50, अब कहोगे यार 50 गलत बोल, नहीं भैया, 1 मंजिल बना लेते, 1 मंजिल में 5 लोग सो सकते हैं। अगर आपका जो बेड है ना, जितना में आपका बेड आ रहा है, उतनी अगर जगह है, 5-6 लोग सो सकते हैं। उसके बाद भी उतनी जगह में जो 10 बाई 10 का कमरा होता है, उसमें बंक बेड बना देते हैं। ऊपर भी सोना किसी को, दूसरी मंजिल किसी और की, तीसरी मंजिल किसी और की, इस तरीके से वो सो लेते हैं। मैंने देखा है, सीढ़ियाँ लगा देते हैं लोहे की और उसके ऊपर चढ़े जाओ, बस सोना होता है। सुबह सोने के लिए उतर गए नीचे, बस नहाया धोया आपने वही थोड़ी सी जगह में, और बस काम पे निकल जाते। इस तरीके की बहुत घनी बस्ती, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा घनी बस्ती वही है, धारावी बस्ती। तो वहाँ लोग इतनी जगह में 40-50 लोग रह सकते हैं, सो लेते हैं आराम से। तो अब बात करते हैं भाई के दुखी की। तो भाई दुखी मत हुआ करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना, वो पैसे वालों के पास नहीं है। पैसों वालों के पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है। देखिए, जितना आप घर गांव में अपना रह रहे हो या देहात में जहाँ पे भी रह रहे हो, इतना आप खर्चा नहीं करते हो। इससे ज़्यादा तो जो पैसे वाले हैं वो सिक्योरिटी में खर्च कर देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी आजकल 15-20 हज़ार से कम नहीं लेता। और आपके, मैं मानता हूँ, अगर आप गाँव में रह रहे हो तो 15-20 हज़ार रुपये आप खर्च नहीं कर पाते हो अपने खाने पीने में।
तो आप समझ लीजिए कि उनका वो अपने पैसे के साथ जी रहे हैं और आप अपनी खुशियों के साथ जी रहे हो और सारी चीज़ों के साथ जी रहे हो, सारे त्यौहार मनाते हो, वहाँ उनको पता ही नहीं चलता कि त्यौहार कहाँ चले गए। ये सच बता रहा हूँ, जितने भी फेस्टिवल होते हैं उन पैसे वालों को मालूम नहीं पड़ता, केवल दिवाली होली यही मालूम पड़ती है। और वो इतने बस क्या कहें, अब तुम लोग गांव में रहते हो ना तो 4-4 दिन 3-3 दिन मनाते हो, क्योंकि आपके घर पे बुआ आ गई और कोई रिश्तेदार आ गया, दीदी आ गई, तो 3-3 4-4 दिन रह के जाएंगे तो 3-4 दिन तक खुशियाँ मनाते हो। लेकिन पैसे वालों का नहीं है, पैसे वालों का भाई उनके पास उतना ही फ्लैट होता है, उसी में रहती हैं, खुशियाँ मनाने जाते हैं तो कहीं पार्क में जाएंगे, कहीं होटल में जाएंगे, इस तरीके से वो जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि पार्क होटल में चले जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नहीं भाई, एक दिन में ही आप उबर जाओगे। कुछ नहीं होता पार्कों में, आर्टिफिशियली तो बना देते हैं ज़्यादातर पार्कों में, या कुछ नेचुरली बना रखा पेड़ वगैरह। तो इससे अच्छा मैं अब समझता हूँ कि अपने गाँव में आप रहते हो बिल्कुल देहात में, जैसे मान लो मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मेरे पीछे ये देखो ज़मीन पड़ी है, अगर इस ज़मीन की तरफ मैं चला जाऊँ घूमने तो मेरा भी मन तृप्त हो जाएगा सुबह सुबह मॉर्निंग में। और आपको बता दूं, अगर आप गांव में बिलोंग करते हो मेरे भाई, एक चीज़ सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। देखो ये जो घास दिख रही है ना पीछे, इस पर उगारे पैर चल लिया करो। मेरा तो पैर टूटा हुआ है, हालांकि मुझे गर्मी, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा भी है, तो मौसम अगर आपकी तरफ सही है तो इस पर चल लिया करो। अगर आपकी सामर्थ्य है, इससे बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन मिलेगी। ये साइंटिफिक है, हकीकत बता रहा हूँ। अगर ऐसे पैरों पे मट्टी पे भी चल लिया करो, पक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर मत चलना, मिट्टी पे चल लेना, जहाँ मिट्टी हो आपकी तरफ, तो ऐसी घास हो उस पर भी चल लेना। इससे जो एनर्जी मिलेगी आप देख लेना, 15 दिन करके देख लेना, 15 दिन में आप अपने आप को एकदम एक्टिव महसूस करोगे। ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे हमारी जो किताबें ना, भारत की संस्कृति की जो किताबें हैं उनमें भी इन चीज़ का वर्णन किया हुआ है। हमारे आयुर्वेद जो बड़े बड़े वो हुए हैं, इस चीज़ का वर्णन किया हुआ है। तो भाई खुश रहा करो जीवन में जो भी है बस, और ये और सोच के जिया करो। अगर आप ये खुश और रह सकते हो, ये जीवन आज है, आज के बाद फिर दोबारा जीवन ये रहने वाला नहीं है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसा समय आएगा जिस दिन मैं भी किसी दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा, और आप वीडियो देख रहे हो तुम भी मिल जाओगे भाई। ये मत सोचना कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा आप भी मिल जाओगे मिट्टी में। तो खुश रहा करो, बस खुशी से जियो मेरे भाई, जो है खाओ। बस देखो गांव की तरफ आप जाओगे तो लोग रोटी और मिर्च का अचार और प्याज इसी से खा लेते थे और खुश रहते थे और काम भी करते थे, खूब अपना लेके जाते थे, जो भी उनको काम करना है उसी से उनको एनर्जी मिलती थी। लेकिन खाने का क्या है, खुशी से खा रहे है ना। और पैसे वाले इतना हेल्थी खाते, इतना हेल्थी खाते, फिर भी भाई बहुत जल्दी मर जाते हैं। और गरीब एक प्याज से रोटी खाता है। आप राजस्थान की तरफ चले जाना, राजस्थान की तरफ भैया अभी भी खान पान वही है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं राजस्थान की तरफ जाऊँ, लेकिन नहीं निकल पाता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रूर जाऊँगा अपने जीवन में राजस्थान की तरफ घूमने, क्योंकि वहाँ जो है ना वातावरण भी बढ़िया है। हम उसी वातावरण में पले बढ़े, लेकिन हमारी तरफ अब वातावरण नहीं रहा, क्योंकि हमने भी अपना गांव छोड़ दिया। तो हमारा जो राजस्थान की तरफ जो जैसा है अभी भी वहाँ का, तो वैसा हमारी तरफ वो नहीं रहा है माहौल, क्योंकि अब सारा सब बदल ही गया है। हम जहाँ पर शूट कर रहे हैं, हम अपने किसी गाँव से निकल के आए हैं, अब सिटी के वास्ते से आ गए, तो यहाँ रहते हैं, बस्ती है, मतलब ये कट रही है कॉलोनी, इसमें कुछ लोगों ने घर बना लिए हैं और कुछ बन रहे हैं, अभी आगे एक बन रहा है। तो ये बस्ती किसी दिन बहुत अच्छी होने वाली है, पता नहीं, अभी तो खाली पड़ी है, तो इसलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर शूट करने। थोड़ा सा अपने पीछे देखो ये ईंटें सी रखी हैं, यहाँ पर हम योगा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में अपना वीडियो भी शूट कर लेते हैं। हमारा समय हो गया अब जाने का घर, तो भाई खुश रहो, मस्त रहो और सुबह योगा करो अगर आपकी सामर्थ्य है करने की। अगर आप ऐसे मेरी तरह नहीं है जगह, तो आप घर के बेड पे भी कर सकते हो योगा। कुछ बहुत सारे हैं जो आप बेड के ऊपर बैठ के भी योगा कर सकते हैं। इससे क्या है कि शरीर एनर्जी भी मिलती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। तो मस्त रहो, कोई ज़रूरी नहीं। क्या करोगे पैसे का भाई, अगर तुमने ज़्यादा भी पैसा कमा लिया फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, ठीक है। कम है पैसा, कम में खुशी रखो यार, जो है खाओ पियो, आगे देखा जाएगा, प्रभु देगा यार। किसी को नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर क्यों भाग रहे हो यार। बहुत से लोग बहुत दुनिया का पैसा कमा लेते हैं, एक ऐसा समय आता है पता नहीं ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाती है जिसमें लाखों 50 लाख करोड़ों रुपए बहा देते हैं, फिर भी ख़त्म हो जाते हैं, सारा पैसा बर्बाद भी हो जाता है। जो बच्चे बचते हैं उनके फ्यूचर में फिर वो वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। कुछ लोग 2 नंबर का पैसा कमा लेते हैं, समझते भाई मेरे बच्चे ऐश करेंगे, और वो जब तक वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, कमाते रहते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं किसी भी तरीके से। अचानक ख़त्म हो गए उनका जो पैसा है, वो बच्चे मौज मारते हैं, वो काम ही नहीं करते, कहते हैं वाह क्या करना है, पिताजी कमा के गए तो हैं, तो वो ख़त्म कर देते हैं तुम्हारा कमाया हुआ धन। तो भाई देखो, गलत पैसे तरीके से कभी पैसा कमाना भी नहीं चाहिए। और तुम दुखी रहते हो ना, दुखी के लिए मैंने बता दिया यार कि सुख दुख तो ये आने जाने हैं,
इसीलिए सुख में भी खुश रहो और दुख आ जाए तो उसमें भी खुश रहो भाई। आपको रहा नहीं जाता भाई, रहा जाएगा, क्यों नहीं रहा जाएगा। आप जब सोच लोगे ना, अपने मन में बिठा लोगे ना कि बस कि ये जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए मुझे खुश रहना है, तो आप खुश रह सकते हो भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और फेसबुक पर देखो तो फॉलो कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर भाई आपकी सामर्थ्य है, आप भी हमारी तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप भी अपनी आवाज़ उठाओ। बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं जो देश के प्रति हैं, हमारे प्रति हैं। आप भी ऐसे वीडियो बना सकते हो जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। कुछ नहीं कर सकते आप, सब्सक्राइब लाइक न फॉलो कुछ नहीं कर सकते, तो वीडियो बनाओ, आवाज़ उठाओ, जिससे कुछ ना कुछ लोग प्रभावित होंगे। भाई मैं तो प्रभावित हूँ अपने आप से, मैं समझता हूँ, और दूसरे लोगों से भी प्रभावित हूँ। तो भाई ऐसे वीडियो बना देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार हमने तो ठान लिया है कि भाई अपने अच्छे से जैसा है जीवन वैसे ही उसी के साथ खुशियों के साथ अपनी जीवन बिताऊँगा। जो देखा जाएगा आगे चल के क्या होगा भाई, कोई पता नहीं होता। इंसान ये राजा बनेगा या रंक बनेगा। अगर रंक बनूंगा तो रंक बनने के लिए भी तैयार हूँ, और राजा बनूंगा तो राजा के लिए भी बनने के लिए तैयार हूँ। जीवन में जो आएगा उतार चढ़ाव सब में ढलने के लिए तैयार हूँ मैं अपनी जीवन में। चलो भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चाहो तो आप भी ऐसे वीडियो मोटिवेशन बना के अपने देश के लोगों को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। वीडियो पता नहीं भैया कैसा बना होगा, जितनी नॉलेज थी उतनी इसमें डाल दी है मेरे भाई। चलते हैं ठीक है जी।